स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। आज की वीडियो में आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में करेंगे। इसके अलावा PLI RPLI के बोनस रेट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस की जो लोकेशंस हैं उन लोकेशंस के बारे में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है कि इन तीनों टॉपिक्स में से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, या आपको बुक्स चाहिए पोस्टल एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, तो बुक्स भी आपको हमारे पास मिल जाएंगी। GDS टू MTS की बुक, GDS टू पोस्टमैन की बुक, PSA के एग्ज़ाम के लिए बुक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक भी आपको मिल जाएंगी। आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से याद करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू इस बुक में से देखने को मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपने क्लासेस में जुड़ना है और अच्छे से तैयारी करने के लिए तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी डेट हमसे गलत ना हो, फिर भी अगर आपको किसी भी डेट में जो बताई जा रही है उसमें कोई गलती नज़र आए या कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले है इम्पोर्टेंट डेट, इंडिया पोस्ट वाज फॉर्म्ड ऑन। भारतीय डाक का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1854 को हुआ, 1 अक्टूबर 1854 को हुआ। कोलकाता GPO वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। कोलकाता GPO की शुरुआत कब हुई? 1774 में। चेन्नई GPO की शुरुआत कब हुई? 1786 में। मुंबई GPO की शुरुआत 1793 में। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज फॉर्म्ड ऑन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कब फॉर्मेशन हुई? जनवरी 1985 में। स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सर्विस वाज लॉन्च्ड इन। स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? 5 मार्च 2001 को हुई। डायरेक्ट पोस्ट जिसके बारे में, तो ये डायरेक्ट पोस्ट क्या है, लॉजिस्टिक पोस्ट क्या है, बिल मेल सर्विस क्या है, तो ये हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कब इनकी शुरुआत हुई वो हमने नहीं किया। डायरेक्ट पोस्ट की शुरुआत 2 जून 2005 को हुई। लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में भी हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में किया, तो इसकी शुरुआत 13 अगस्त 2004 को हुई। फिर उसके बाद है ई पोस्ट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। ई पोस्ट सर्विस की शुरुआत कब हुई? 30 जनवरी 2004 को। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। इलेक्ट्रॉनिक भारतीय पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत हुई कब हुई? 22 मार्च 2013 को 13 को हुई, तो यहाँ पे आपने इसको करेक्ट कर लेना है। 22 मार्च 2013 को इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत हुई। पहले जो पोस्टल ऑर्डर होते थे सिंपल होते थे, फिर उनको क्या किया गया? इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर बना दिया गया, और इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत 22 मार्च 2013 को हुई। बिल मेल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। बिल मेल सेवा की शुरुआत कब हुई? 5 सितंबर 2003 को हुई। इंटरनेशनल फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। अंतर्राष्ट्रीय फ्लैटलिक जमा खाता प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 9 अक्टूबर 2017 को हुई। अब जो आपका इंटरनेशनल फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होता है, कितने रुपए की राशि के साथ ओपन होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। 1000 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ इसको ओपन करवाया जा सकता है। डोमेस्टिक फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। घरेलू फ्लैटलिक जमा खाता प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1965 को हुई, और डोमेस्टिक फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट 200 रुपीज़ की राशि के साथ ओपन किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस वाज डिसकंटिन्यूड इन। तो इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस IMO सर्विस को कब डिसकंटिन्यू किया गया या कब बंद किया गया? 14 जुलाई 2020 को इसे बंद कर दिया गया। तो इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 20 जनवरी 2006। 20 जनवरी 2006 को इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस की शुरुआत हुई, और इसको डिसकंटिन्यू कब कर दिया गया? 24 जुलाई 2020 को किया गया।
150th ईयर ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग का 150वां वर्ष कब गुजरा? 2004 में। तो जैसे हमने क्या 1 अक्टूबर 1854 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, तो उसके हिसाब से इसका 150वां वर्ष कब आया? 2004 में आया। पिन कोड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, पिन कोड सिस्टम की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 को पिन कोड सिस्टम की शुरुआत हुई। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस ऑफ डीओपी इज डिसकंटिन्यूड ऑन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सेवा को कब बंद किया गया? 31 जनवरी 2024 को। इंडियन पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत कब हुई? तो जैसे ऊपर किया इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत कब हुई? तो वो आया आपके पास 22 मार्च 2013 को। अब जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर होते थे नॉर्मल, उनकी शुरुआत कब हुई? 1935 में हुई। स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1986, 1986 1 अगस्त को स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत हुई थी। वन इंडिया वन रेट सर्विस इन स्पीड पोस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, स्पीड पोस्ट में वन इंडिया वन रेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2006 को हुई थी। वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को हर वर्ष वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल पोस्टल डे के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर, नेशनल पोस्टल डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल पोस्टल वीक की बात करें, राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक मनाया जाता है। द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड, डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 1884 को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो जहाँ पे छूट गई, लेकिन वो हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे वहाँ कवर की थी कि जैसे जब इसकी शुरुआत हुई तो केवल पोस्टल डिपार्टमेंट के मेल एम्प्लॉयज़ के लिए हुई। फिर टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ हुआ करता था, तो फिर टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए इसकी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जाके 1894 में पोस्टल डिपार्टमेंट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए इसकी शुरुआत हुई, तो वो आपने वहाँ से कर लेने हैं। When did the first एयरमेल सर्विस स्टार्टेड, पहली एयरमेल सेवा को कब शुरू किया गया था? 18 फरवरी 1911, 18 फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहली एयरमेल सर्विस को शुरू किया गया था। When did the VP सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, वैल्यू पेएबल सिस्टम की शुरुआत कब हुई? दिसंबर 1877 में। मनी ऑर्डर सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड, मनी ऑर्डर सर्विस की शुरुआत कब हुई? 1880 में इसकी शुरुआत हुई। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वाज इंट्रोड्यूस्ड, डाकघर बचत बैंक की शुरुआत कब हुई? 1882 को। फिर उसके बाद है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 1884। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 24 मार्च 1995 को। किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर? मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट आपके पास द आरएमएस सर्विस वाज स्टार्टेड, रेलवे मेल सर्विस की शुरुआत कब हुई? 1854 में हुई। मेघदूत पोस्ट कार्ड सर्विस लॉन्च्ड, मेघदूत पोस्ट कार्ड सेवा की शुरुआत कब हुई? 2 सितंबर 2002 को। रिटेल पोस्ट की शुरुआत कब हुई या कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया? अगस्त 2000 में। ग्रीटिंग पोस्ट कार्ड पोस्ट सर्विस की शुरुआत कब हुई? 6 सितंबर 2000 में। QMS क्विक मेल सर्विस की शुरुआत कब हुई? 1975 में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की शुरुआत कब हुई? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते की शुरुआत कब हुई? 2004 में। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट कब शुरू किया गया? 1898 में। द पोस्टेज स्टैंप सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में डाक टिकट प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 1852 को हुई। नेक्स्ट आपके पास पोस्टल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट वर सेपरेटेड, डाक और दूर संचार विभाग जो पहले एक साथ हुआ करते थे कब आपस में अलग हुए? 1985 में। द फर्स्ट पोस्ट कार्ड इशूड इंडिया, भारत में पहले पोस्ट कार्ड कब जारी किया गया? जुलाई 1889 में।
फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ गंगाजल बोटल्स वाज लॉन्च्ड थ्रू दी पोस्ट ऑफिस फ्रॉम। डाकघर के माध्यम से गंगाजल बोतलों की बिक्री या वितरण की शुरुआत कब हुई? 10 जुलाई 2016 से। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस वाज स्टार्टेड इन, EFT की शुरुआत कब हुई? 2001 में। ट्रैक एंड ट्रेस सर्विस बेस्ड ऑन इंटरनेट वाज स्टार्टेड, इंटरनेट आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सेवा की शुरुआत कब हुई? 3 जनवरी 2002 में। ई पेमेंट सर्विस की शुरुआत कब हुई? 25 जून 2006 में। प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 2008 में। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? नवंबर 2012 में। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सर्विस की शुरुआत कब हुई? 10 अक्टूबर 2008 और सिंपल मनी ऑर्डर की 1880 में। फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प जो कि पेनी ब्लैक था, भारत का नहीं वर्ल्ड का जो पहला डाक टिकट था पेनी ब्लैक, वो कहाँ पे इशू किया गया? 1 मई 1840 में इंग्लैंड में उसे जारी किया गया। इंडिया से फर्स्ट स्टैंप, भारत का पहला डाक टिकट सिंधे डाक में 1852 में इसे जारी किया गया। माई स्टैंप की शुरुआत, माई स्टैंप के बारे में हमने किया है, क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई? ड्यूरिंग द वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2011 इन इंडिया, भारत में विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी के दौरान, ठीक है, इंडिपेक्स 2011 की जो विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी थी उसके दौरान माई स्टैंप को इंट्रोड्यूस किया गया। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जर्नल रूल्स केम इनटू फोर्स, डाकघर बचत बैंक के सामान्य नियम कब लागू हुए? तो ये 1 अप्रैल 1982 को। मंथली इनकम स्कीम की शुरुआत कब हुई? MIS की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1987 में। PPF केम इनटू फोर्स, PPF की शुरुआत 1 जुलाई 1968 में। SCSS की शुरुआत कब हुई? 2 अगस्त 2004 में। KVP किसान विकास पत्र 1 अप्रैल 1988 को शुरुआत हुई। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 मई 1999 को इसकी शुरुआत हुई। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया या कब इंट्रोड्यूस किया गया? मार्च 2010 में। पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन की शुरुआत कब हुई? 17 अगस्त 2018 में। इंडिया पोस्ट सिस्टम को कब लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2018 में। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो हमने साथ साथ में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कवर कर ली हैं, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी तरफ भी आपने विशेष ध्यान देना है। इन इंपॉर्टेंट डेट्स में हमने पूरा ख्याल रखा है कि कुछ भी गलत ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में आपने उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना है। और इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर हैं जिनकी शुरुआत 2013 में हुई उसको आपने करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, बोनस रेट की बात करते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में अब इंटरेस्ट रेट्स के बारे में हमने कर लिया जो सेविंग स्कीम्स के ऊपर आपको दिए जाते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो बोनस रेट हैं उनके बारे में। होल लाइफ इंश्योरेंस, इसको क्या कहा जाता है? सुरक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है? होल लाइफ इंश्योरेंस, संपूर्ण जीवन बीमा सुरक्षा इसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया भी था किस तरह से इनको याद रखना है, तो वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो वीडियो हमने किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वहां से कर लेना है। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस की बात करें, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो है 76 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर, 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये पर आपको 76 रुपीज बोनस दिया जाता है। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोवेट इंश्योरेंस में, तो इसमें कन्वर्शन की आपको सुविधा मिल जाती है, तो इसका नाम सुविधा आ गया। अब इसमें जो बोनस रेट है वो बात करें, लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 76 रुपीज पर 1000 पर ईयर फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इफ नॉट कन्वर्टेड टू एंडोवेंट इंश्योरेंस। अब देखिए, अगर आपने कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एंडोवेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं किया तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब इसको होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा तो बोनस रेट भी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला दिया जाएगा। तो अगर आप इसको एंडोवेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपको होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बोनस रेट दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको एंडोवेंट इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बोनस रेट दिया जाएगा। यानी कि इसका अपना कोई भी बोनस रेट नहीं है, या तो आपको होल लाइफ इंश्योरेंस वाला मिलेगा या आपको एंडोवेंट इंश्योरेंस वाला मिलेगा।
अब एंडोमेंट एश्योरेंस को संतोष कहा जाता है क्योंकि इसमें प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी चूज करने की आपके पास ऑप्शन होती है। अब ऑप्शन आपके पास है तो आपको संतोष रहेगा कि आपने अपनी मर्जी से चुना है। Proportionate bonus on a reduced sum assured is paid if policy is surrendered before after 5 year। तो इसको छोड़ दो, नीचे देखो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस की बात करें 52 रुपीज पर 1000 रुपीज सम एश्योर्ड पर ईयर। एक वर्ष के लिए 1000 रुपये पर 52 रुपये बोनस आपको मिलेगा। एंडोमेंट एश्योरेंस के लिए ध्यान रखना। जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, युगल सुरक्षा पति और पत्नी मिलकर आपस में इसे करवा सकते हैं, तो इसके लिए भी सेम आपका बोनस रेट रहेगा एंडोमेंट एश्योरेंस वाला। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें पीरियोडिकल रिटर्न्स इसमें मिलती हैं, सुमंगल इसे कहा जाता है। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस की बात करें 48 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। एक वर्ष के लिए 1000 रुपये पर 48 रुपीज का बोनस आपको मिलेगा। चिल्ड्रन पॉलिसी या बाल जीवन बीमा की बात करें, चिल्ड्रन पॉलिसी के ऊपर जो आपको बोनस रेट दिया जाता है वो एंडोमेंट एश्योरेंस वाला बोनस रेट दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर आपको बोनस कितना दिया जाएगा, इसे ग्राम सुरक्षा कहा जाता है। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस की बात करें 60 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। एक वर्ष के लिए 1000 रुपये पर 60 रुपये का बोनस मिलेगा। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें आपको कैसे बोनस मिलेगा, लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस या तो होल लाइफ इंश्योरेंस वाला मिलेगा या फिर आपको एंडोमेंट इंश्योरेंस वाला मिलेगा। इसका खुद का कोई बोनस नहीं है, आप कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसे होल लाइफ इंश्योरेंस माना जाएगा और होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बोनस दिया जाएगा। कन्वर्ट कर लेते हैं तो एंडोमेंट इंश्योरेंस वाला बोनस आपको मिलेगा। एंडोमेंट एश्योरेंस के ऊपर आपको क्या बोनस मिलेगा, लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस इज 48 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। 1000 रुपये पर 48 रुपीज आपको एक साल के हिसाब से बोनस दिया जाता है। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 52 रुपीज। फिर उसके बाद 10 वर्षीय पोस्टल लाइफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जिसे ग्राम प्रिया कहा जाता है, इसके ऊपर लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस की बात करें तो 1000 रुपये के ऊपर एक वर्ष के लिए 45 रुपीज़ का बोनस आपको मिलेगा। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें तो इसे ग्राम सुमंगल कहा जाता है। इसके ऊपर लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 45 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर है। पर ईयर के हिसाब से 1000 रुपये पर 45 रुपीज़ का बोनस आपको मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं चिल्ड्रन पॉलिसी या बाल जीवन बीमा की बात करें तो बाल जीवन बीमा में आपको एंडोमेंट एश्योरेंस वाला ही बोनस रेट दिया जाता है। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस में क्या है, द ECS इज बीइंग ऑफर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन कनेक्शन विद पेमेंट ऑफ मंथली इंटरेस्ट अंडर मंथली इनकम स्कीम MIS। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यूज़ की जाती है, किस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मंथली इंटरेस्ट देने के लिए। मंथली इंटरेस्ट कौन सी स्कीम में दिया जाता है, मंथली इनकम स्कीम MIS में। तो MIS का मंथली इंटरेस्ट का भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यूज़ किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। इंपॉर्टेंट है इसकी शुरुआत कब हुई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंट्रोड्यूस्ड ECS स्कीम ऑन अ पायलट बेसिस इन मुंबई सिटी ऑन 9 अगस्त 2003। तो 9 अगस्त 2003 को मुंबई सिटी में पायलट बेसिस के ऊपर ECS को विभाग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया। फिर इसमें कितनी लोकेशंस के ऊपर ये काम कर रही है, करंटली द सर्विस इज अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एट 15 RBI लोकेशंस एंड 21 SBI लोकेशंस। अब ये लोकेशंस बहुत बार पूछी गई हैं, मैंने 5-6 क्वेश्चन पेपर्स में ये देखा है। तो ये जो ECS सर्विस है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 15 RBI लोकेशंस और 21 SBI लोकेशंस के ऊपर कार्यरत है। कौन कौन सी लोकेशंस हैं, तो लोकेशंस आपने ज़रूर अच्छे से याद कर लेनी है। यहाँ पे आपको ECS के लिए दिया है कि RBI लोकेशंस के ऊपर ये कहाँ कार्यरत है, तो 15 जगह पे ये कार्यरत है, तो ये आपने पढ़ लेनी है अच्छे से। फिर उसके बाद ये 21 SBI लोकेशंस के ऊपर कार्यरत है, तो वो आपने यहाँ से कर लेनी है। तो ये टोटल 21 लोकेशंस यहाँ पे आपको दे रखी हैं। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो रह रही थी, आपने इनको अच्छे से कर लेना है
किसी भी यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है उसमें डाउट हो या आपको लगे गलत बताया गया है, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर आप शेयर करें। और बाकी क्लासेस में जुड़ना है या आपको तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए, बहुत अच्छी बुक्स चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।